नमस्कार दोस्तों, राजस्थान पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। राजस्थान का इतिहास प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए राणा कुंभा के टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अनुपम संग्रह है, जिसमें विजय स्तंभ, सारंग पर युद्ध, राणा कुंभा की रचनाएं, राणा कुंभा के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वानों इत्यादि जो महत्वपूर्ण प्रश्न है राणा कुंभा के द्वारा रचित दुर्गों का वर्णन किया गया है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़, आमेर, सोना, मेहरानगढ़। राइट आंसर है चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही है। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा, राणा लाखा प्रताप, राणा सांगा। राइट आंसर है राणा कुंभा। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ में स्थित विजय स्तंभ का पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था? 1974, 49, 86, 56। राइट आंसर है 1949। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है। अगला क्वेश्चन, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ कब बनाया था? चंपारण संधि। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन, मालवा के शासक महमूद खिलजी पर विजय की स्मृति में यह बनाया गया था। इसमें राइट आंसर है विजय स्तंभ। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है। अगला क्वेश्चन, मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? राइट आंसर है महमूद खिलजी प्रथम। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ के विजय स्तंभ के बारे में कथन को पढ़िए। यह प्रसिद्ध इसे महाराणा कुंभा ने बनाया। इसमें कुल 11 मंजिलें हैं। इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है। उपरोक्त में से सही कथन है। इसमें 9 मंजिलें हैं, तो ये 2 ऑप्शन गलत हो गया। बाकी 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर है। पटवार भर्ती में क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन, विजय स्तंभ के बारे में कौन सा कथन असत्य यानी गलत है? ये चित्तौड़ में स्थित है। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण मालवा सुल्तान को हराने के उपलक्ष्य में कराया था। ये 9 मंजिला है। इसके स्तंभ के सूत्रकार जेता का विशेष योगदान है। चारों ऑप्शन सही है, सभी कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन, विजय स्तंभ के बारे में कथनों को पढ़िए। ये 9 मंजिला है। मंडन इसका मुख्य वास्तुकार है। केवल 1 सही, केवल 2 सही, केवल न 1 2 सही, दोनों कथन सत्य हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है केवल 1 सत्य है। चित्तौड़ विजय स्तंभ के बारे में आधुनिक कथनों को पढ़िए। इसका निर्माण मंडल की देखरेख में राणा कुंभा ने करवाया। ये 8 मंजिला है। विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। इसमें हिंदी देव मंडल की प्रचुर प्रतिमाएं। ऊपर में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो गया है 1 और 3। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है। अगला क्वेश्चन, कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितनी मंजिलों का है? 9 मंजिले। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, विजय स्तंभ पर किसकी मूर्ति बनी हुई है? विष्णु की। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश थे? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जिसकी शुरुआत अत्रि ने की थी और उसके बाद में उसको पूरा कवि महेश ने पूरा किया था। अगला क्वेश्चन, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचयिता है अत्रि कवि। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ को किसको समर्पित है? जैन तीर्थकर आदिनाथ। ऑप्शन नंबर 1। जैन कीर्ति स्तंभ की स्थापना किसने की थी? जीजा बकरवाल। ऑप्शन नंबर 2। सारंगपुर का युद्ध लगाया था 1437 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 1। सारंगपुर की लड़ाई हुई थी महाराणा कुंभा व महमूद खिलजी के मध्य। ऑप्शन नंबर 1। सन 1437 में मेवाड़ मालवा युद्ध का तात्कालिक कारण था मालवा के मैपा पावर को मेवाड़ को सौंपने से इनकार। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है। कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण था नागौर विवाद। ऑप्शन नंबर 3। चंपानेर की संधि किसके मध्य हुई थी? मालवा व गुजरात के सुल्तानों के बीच के मध्य। चंपानेर की संधि किन शासकों के मध्य हुई थी?
महमूद खिलजी कुतुबुद्दीन के मध्य हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 मालवा व गुजरात के सुल्तान महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन। चंपारण की सदी 1456 किन राज्यों के बीच हुई थी? कितना क्वेश्चन देखो कैसे घुमाएगा क्वेश्चन को। मालवा व गुजरात, ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन, मालवा व गुजरात राज्य के बीच चंपारण समझौता किस राज्य के विरुद्ध था? मेवाड़, ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से पुकारा जाता है? राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर 2। संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त हुई थी? अभिनव भट्टाचार्य, ऑप्शन नंबर 2। हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा गया? महाराणा कुंभा, ऑप्शन नंबर 4। किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान छाप गुरु राज रायण दान की उपाधि से जाना जाता है? राणा कुंभा। किस राजपूत शासक को हिंदू सुल्तान के नाम से जाना जाता है? महाराणा कुंभा। राणा कुंभा ने किस वाद्य यंत्र में दक्षता हासिल की थी? वीणा। निम्न में से किस शासक का संघर्ष मुगलों से नहीं हुआ था? राणा कुंभा। 1468 ईस्वी महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? उदा। राणा कुंभा की हत्या हुई थी कुंभलगढ़। महाराणा कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? उन्होंने कुंभल दुर्ग का निर्माण किया था, वे संगीत प्रेमी थे, वे मेवाड़ के महाशासकों में एक थे, वे स्वयं विद्वान नहीं थे परंतु विद्वान के आश्रयदाता थे। सही है, वे स्वयं विद्वान थे। तो ये 4 ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी वास्तुकला का जनक कहते हैं महाराणा कुंभा को। वह प्रसिद्ध राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण और जीर्णोद्धार करवाया था? राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही है। किस राजपूत राजा को स्थापत्य कला का संरक्षक या जनक कहा जाता है? राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर 2। सबसे अधिक किससे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है? राणा कुंभा। मेवाड़ के शासक का नाम बताइए जिसने अनेक किले, मंदिर, झील, तालाब इत्यादि बनाए थे? राणा कुंभा। राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर है? माउंट आबू। वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? महाराणा कुंभा। बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था? राणा कुंभा। कुंभलगढ़ दुर्ग किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा ने बनाया था। कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन था? मंडन, ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर है। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? राजसमंद। राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला है? कुंभलगढ़ किला। कटारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़। कटारगढ़ किस दुर्ग का भाग है? कुंभलगढ़। अबू फजल ने किस दुर्ग के विषय में लिखा कि ये दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी उतर जाती है? कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर 3 सही है इसमें। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई है 36 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3। दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, राइट आंसर है भैंसरोडगढ़, ऑप्शन नंबर 1। शिल्पी शास्त्री
मंडन का संबंध किस विषय से है? मूर्तिकला। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? प्रसाद मंडल, वास्तुकला मंडल, रूप मंडल, कला मंडल। कला मंडल जो है उसकी रचना मंडन ने नहीं की थी। मंडन द्वारा लिखित निम्नलिखित पुस्तकों की रचना की गई थी? राजवल्लभ, रूपावतार, देवमूर्ति प्रकरण, वास्तुसार। राजवल्लभ भी की थी, रूपावतार, देवमूर्ति प्रकरण, वास्तुसार सभी है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में कीर्ति स्तंभ लेखन के अनुसार किस भाषा का प्रयोग किया गया था? मेवाड़ी। निम्न में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? राइट आंसर है मुनि सुंदर सूरी। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए, नीचे दिए कूट की सहायता से सही विकल्प चुनिए। देखो, गोविंद, द्वार दीपिका 2 नंबर, नाथा, वास्तु मंजरी 3 नंबर, मंडन, देवमूर्ति प्रकरण 1 नंबर, कुंभा, संगीत राज 4 नंबर। तो 2, 3, 1, 4 ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, संगीत राज संगीत मीमांसा सूड प्रबंध के रचनाकार थे? राणा कुंभा। महाराणा कुंभा द्वारा लिखित संगीत ग्रंथ कौन सा है? संगीत राज। निम्न में से कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है? संगीत राज। सुधा प्रबंध किसने लिखी थी? कुंभा। संगीत ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ राणा कुंभा कृत है? संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुधा प्रबंध, कला निधि। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुधा प्रबंध। संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा राणा कुंभा द्वारा रचित है? संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, रसिक परिया। उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 संगीत राज भी है, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध और रसिक परिया ये राणा कुंभा द्वारा लिखित रचनाएं है। अगला क्वेश्चन, महाराणा कुंभा द्वारा लिखित कौन सी कृतियां हैं? नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर सुनिए। सुधा प्रबंध, चंडी शतक, राजवल्लभ, वास्तु मंजरी। इसका राइट आंसर है सुधा प्रबंध व चंडी शतक। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर है सुधा प्रबंध चंडी शतक, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने रत्नकोशों में विभाजित है? 5। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखो, रसिक प्रिया नामक ग्रंथ किस शासक द्वारा लिखा गया था? राणा कुंभा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। सूड प्रबंध के लेखक कौन है? राणा कुंभा। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? राइट आंसर है कलानिधि। ऑप्शन नंबर 1 जी की रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध, नृत्य रत्नकोश कुंभा की रचना ही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कुंभा द्वारा रचित नहीं है? संगीत राज, संगीत मीमांसा, राजवल्लभ, रसिक प्रिया। राजवल्लभ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत स्वप्न, सूड प्रबंध। संगीत स्वप्न। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? संगीत राज, संगीत रसिक प्रिया, सूड प्रबंध, प्रसाद मंडल। प्रसाद मंडल जो है कुंभा की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रंथ की रचना महाराणा कुंभा ने नहीं की थी?
संगीत राज, संगीत रत्नाकर, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध। राइट आंसर है संगीत रत्नाकर की रचना महाराणा कुंभा ने नहीं की थी। तो दोस्तों ये देखो, महाराणा कुंभा के अब तक जो 2023 तक पहुंचे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है, जिसमें विजय स्तंभ, सारंगपुर का युद्ध, महाराणा कुंभा के दरबार रहने वाले विद्वान, रचनाकार, उनके द्वारा निर्मित दुर्ग इत्यादि प्रश्नों का संकलन किया गया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।